पिता मैं बाजार जा रहा और मुन्ने का जन्मदिन का सामान ला। पिताजी इसमें क्या कहने की बात है? बहुत खुश हुई सुन के गुप्तार बहुत खुश हुई गुप्तार बापू जावो नहीं मुझको न इनकार मौसम लगाना तुम नहीं अभी होने वाली है बरसात की बात अभी होने वाली देखिए बापू बाजार जा रहे हो। हाँ बेटी। और मुन्ने के जन्मदिन का सामान जितनी जल्दी हो सके खरीद के ले आना। बहुत जल्द आऊंगा क्योंकि आज का मौसम ठीक नहीं है। ठीक है बेटी। कभी न कभी बारिश हो ही सकती है। और तुम घर से कहीं बाहर मत निकलना तुम लोग। इस बात की फिक्र मत करना बापू क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ है। ठीक है बापू। और मैं मार्केट जा रहा हूँ। जल्दी आना बापू। अरे देखो ऐसा है कि ठाकुर साहब तो बाजार की तरफ गए। अब दीदी मौसम भी ठीक नहीं और मुन्ना तो बहुत खुश रहता है। अच्छा ये बताओ दीदी तुम इतना घबराते क्यों हो? दीदी मैं घबराता हूँ कि तुम्हारा मुन्ना बहुत खेलने में बहुत परेशान करता अच्छा है। ये बताओ बापू गए हैं बाजार जी और तुम ऐसा करो वो बर्थडे का सामान लेकर आएंगे। जी दीदी। और तुम कुछ साग सब्जियां ले आओ ना। अरे दीदी जब पिताजी गए हैं तो कुछ न कुछ लेके आएंगे। ए लौंडे ए देखो जी दीदी हम लोग 1 और 2 और 3 जी इसमें डरने की क्या बात है? नहीं बात का है मौसम भले ना ठीक हो लेकिन हम लोग अब मौका मिला है। आज छुट्टी भी है स्कूल की। हाँ दीदी आज जी भर के हम खेलेंगे। जी जी बिल्कुल। कहाँ इसी आंगन में। जी दीदी क्यों ना हो खेलते खेलते और कहीं दूसरे के घर में पहुंच जाए। हाँ बिल्कुल मर कैसे खेलते खेलते सूरज कब दूर गगन से चलता कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से कब दूर बहार चमन से बंधन दो प्यार का बंधन है जन्मों का
दुनिया का जहर पी लूंगी तेरे पावन चरणों पे आकाश झुका देंगे हम तेरी राहों में जो सोए हैं हमको तो मिटा देंगे हर बंधन को प्यार का बंधन है जन्मों का या मेरे मालिक अब किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे और जहाँ रब के मीत हुई है जहाँ रब के मीत हुई है मदान सवारियाँ हमारो संदेशा ले जा हमारो संदेशा ले जा फुर्ती बजारिया ध्यान दीजिएगा। देखिए ठाकुर धर्म सिंह के दोनों बच्चे इस तूफान में उड़ करके दरिया के धार में बारिशों में
रामपुर से सीतापुर पहुंच चुके हैं। कहानी पर ध्यान दीजिएगा। नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, इस तरह से मुन्ना, मैं जानती हूँ मुन्ना, कितनी जोर से बारिश हुई और इतनी जोर से तूफान आया, ना जाने हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। और यहाँ कोई ना अपना देखता है, ना कोई अपना दिखाई देता, ना कोई परा है, ना जाने ये सब लोग कौन है। क्या मेरे भगवान में कहां से कहां गई। तुम कहाँ बाबू? मुन्ना, मालूम नहीं मुझको, मालूम नहीं मुझको, मैं कैसे यहाँ आई, मालूम मुझे भूख लगी हुई है। मैं जानती हूँ मुन्ना कि तुझे बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि आज 3 दिन हो गए, इतनी जोर से तूफान हो गया, हम दोनों बह करके न जाने कहाँ से कहाँ आ गए। इस गांव का मुझे पता भी नहीं मालूम कौन सा गांव है। मेरे भगवान, यहाँ कोई न अपना है, न कोई मुझे पहचानता है। मैं इसके क्या आगे, मैं किसके आगे क्या कहूँ कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। मुन्ना, तुझे भूख लगी है? जी हाँ दीदी। मैं तेरी भूख मिटाऊंगी मुन्ना, लेकिन ऐसे नहीं। तो कहते हम जरूर, यहाँ पे कोई घर भी नहीं, मैं वहाँ रोटी मांग के खा लेता। मुन्ना, हाँ दीदी। एक बात सोचिए मुन्ना, कि मेरा बापू ठाकुर धर्म सिंह था और मैं उसके बच्चे थे। मेरे पिताजी की हमारे यहाँ रियासत चलती थी। मेरे पिताजी गरीबों को अपना समझते थे। जो गरीब भूखों मरता था उसे 2 वक्त की रोटी जरूर देते थे मेरे पिताजी। आज एक समय ऐसा आया कि उसके लड़के अनाथ हो गए, ना जाने मेरा बापू कहाँ होगा। आज मैं उसके बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं कि मुझे एक वक्त की रोटी का सहारा देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मुन्ना, हाँ दीदी, इसके पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। यहाँ क्या करोगे? कहीं नौकरी भी तो नहीं लगेगी, क्या करूँ मुन्ना? तो घबरा मत मुन्ना, हम तेरे लिए लाखों उपाय करेंगे। तेरी भूख मिटाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम
करेंगे, क्योंकि पिताजी का सपना था कि बूढ़े मुन्ने को कभी भूखा मत रखना, मेरे मुन्ने को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंस्पेक्टर बनाना। लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा की कौन देख सकता है कि आज हम लोग कहां से कहां आ गए। मुन्ना, आज इस नगरी में आए हैं तो हम अपनी पुकार करेंगे तो जरूर हमारे झोली में एक वक्त की रोटी का सहारा जरूर लोग देंगे। मुन्ना, कौन देगा मुझे खाने के लिए? कौन देगा दीदी? भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब के यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब के यही दुआ है। भूखे गरीब के यही दुआ है। औलाद वालों फूलो दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा। ले लो तुम्हारे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ऐसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वाले ले लो तुम्हारे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसको दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं राम भरोसे रामकली के होटल की तरफ। देखिए, राम भरोसे का होटल लगा रहता है और रामकली भी जा रही हैं उनके साथ में। देखिए क्या होता है। क्या बताई भाई, ये आंधी तूफान ठीक है। यही आंधी तूफान में हम बगला कोरिया तो उड़ी नहीं गवा है। लो मैदान में आप होटल लगाई, कुछ खाना बेची और कुछ खाए पिए जुगाड़ हो जाए। कह रे ये बताओ, खाना तैयार कर दिए? आपका खाना तैयार है। तो एक काम करो, हाँ, अब गाहकी आवे भोजन कराओ, पैसा मिले, कुछ मोहनी बट्टा हो तो कोरिया छावा जाए, हाँ, है ना? ठीक है, तो ऐसा करो, चलो तुम रोटी सेको गरम गरम। ठीक है। वाह मेरे मालिक, तुमने इस गरीब को इस धरती पे पैदा कर दिया। इस आंधी तूफान में काफी दिनों से मुझे भूख लगा है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास भोजन खाने के लिए कुछ इंतजाम है।
क्या मेरे मालिक, मैं कैसे चल करके अपना पेट भरूं? ठीक है दोस्त, ये सामने राम भरोसे का होटल दिखाई पड़ रहा है, मैं चल करके वहां पे कोई बहाना करके अपना पेट भरता हूँ। उसके बाद रह गई बात राम भरोसे के लिए, तो कहूंगा राम भरोसे, हम सऊदी से आ रहे हैं, काफी रुपया लिया हूँ, मुझे खाना खिलाओ और रुपया ले लो। बहाना से चलता हूँ। अरे राम भरोसे चाचा, नमस्कार।